नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, वहां पर आज हम इससे रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कांग्रेस अधिवेशन को पूरे तरीके से कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो ये इसके बाद आप लोगों को कांग्रेस अधिवेशन का कोई भी क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा और ये सभी प्रश्न आपकी हर एक एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको आपकी तैयारी कैसी है अगर ये देखना है तो आप हर एक प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम देने वाला हूं, जिससे कि आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर A.O. ह्यूम ने करी थी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब आयोजित किया गया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बंबई के अंदर आयोजित किया गया था, यह किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, भारत के जो वायसराय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी कि 1885 में, ये थे लॉर्ड डफरिन, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अपने आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे रहे होंगे और आपको मुझे अंतिम क्वेश्चन में ये भी बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के लिए डेली 4 क्लासेस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे आएंगी। इसके अंदर हम खासकर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो, हर तरीके से हम करंट अफेयर्स जो है आपका वो आप लोगों के लिए कवर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सेफ्टी वॉल्व। इसका सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों आचार्य JB कृपलानी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति की
अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। दोस्तों 1916 जो कि लखनऊ अधिवेशन है, वहाँ पर लाला लाजपत राय जो हैं, बाल गंगाधर जो तिलक हैं यहाँ पर, इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये जो नारा है वो यहाँ पर दिया था दोस्तों। और इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ था? दोस्तों ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो पर लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये थे ग्लैडस्टोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? दोस्तों ये रखा गया था दादा भाई नारोजी के बेसिकली सुझाव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों ये अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये की थी दादा भाई नारोजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। 1886 की हम यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दोस्तों दादा भाई नारोजी जो हैं इन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले यहां पर रखा था, तो यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि फैजपुर गांव के अंदर 1937 में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों 1937 का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, उनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है CR दास, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो है ये है जॉर्ज थूले, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? दोस्तों कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? जो कि 1914 में हुआ था मद्रास अधिवेशन। इसमें सबसे पहले गवर्नर की जो उपस्थिति है वो यहां पर देखी गई, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों ये मांग जो है ये कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन 1886 के अंदर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने यहां पर करी थी। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप यहां पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? दोस्तों 1942 के अंदर जो वर्धा प्रस्ताव है यहां पर वो पास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अपने आंसर जो हैं वो कमेंट में भी दे रहे होंगे, और आपको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है अगर आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो आखिरी में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिसके सबसे कम
आंसर गलत होंगे उसका कमेंट जो है वो मैं पिन करूंगा दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? दोस्तों ये किया गया था गुवाहाटी अधिवेशन, जो कि 1926 के अंदर आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन है इसकी घोषणा 1905 के अंदर जो बनारस अधिवेशन है वहां पर की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्थान कहा था? दोस्तों भीख मांगने वाली जो संस्थान है ये वीजी तिलक ने यहां पर कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इनका नाम है दादा भाई नारोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए दोस्तों वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त करने का जो सुझाव है ये दिया था? दोस्तों ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? दोस्तों इनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? दोस्तों इनका नाम है एनी बिसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्र में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? दोस्तों ये चुनी थी कलकत्ता अधिवेशन में 1917 के अंदर जो आयोजित किया गया था। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष जो है वो चुनी गई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन जो है यहां पर काकीनाडा अधिवेशन जो कि 1923 के अंदर हुआ था, इसके अंदर अखिल भारतीय खादी बोर्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है? दोस्तों ये किया है कादम्बिनी गांगुली ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? देखिए दोस्तों जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था वो पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दोस्तों ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो हैं ये निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इनका नाम है जॉर्ज थूले, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दोस्तों पूर्ण प्रस्ताव जो है ये किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन है वहां पर पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये पास किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 1931 के अंदर इसको मंजूरी मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि कराची अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने करी थी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? दोस्तों, उदारवादी और उग्रवादी ये दो भागों में विभाजित हो गई थी, तो ये था सूरत अधिवेशन 1907, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष हैं ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये था कानपुर अधिवेशन 1925 के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाने किसने उड़ाया था? दोस्तों, ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया था, योजनाबद्ध किया गया था। दोस्तों, यह किसने कहा था? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वें नंबर का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों, ये जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे इनका नाम था WC बैनर्जी, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था और ये 1906 के अंदर इन्होंने किया था कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है ये हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। और इसी अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, मुझे सहयोग करना है। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? जॉर्ज थुल जो हैं, ऑप्शन नंबर जो ए आपका करेक्ट होने वाला है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये पहली ब्रिटिशर थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में आयोजित किया गया था, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये इसकी अध्यक्षता उस वक्त कौन कर रहे थे? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता उस वक्त रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय
रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी थी? दोस्तों, भारतीय रियासतों के प्रति अपनी जो नीति है ये सबसे पहले 1920 के अंदर जो नागपुर अधिवेशन है तब यहाँ पर घोषित करी गई थी। यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों, ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में आयोजित किया गया था, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जिसमें जो कि आयोजित किया गया था 1927 में, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से एक मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे शेयर भी करें तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को इस पर रेगुलर अपडेटेड देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप अपने आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, और जो नहीं आते आप उसे नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुक्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? दोस्तों, ये की गई थी कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध प्रस्तावों को पारित 4 प्रस्तावों को पारित किया जिसके नाम है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? दोस्तों, ये 1906 के अंदर किया गया था जो कि कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, 53वें नंबर का प्रश्न है, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? दोस्तों, ये क्या था? बनारस। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनारस अधिवेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न देखिए, 55वां नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? दोस्तों, वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो है ये रहीमतुल्ला एम सयाजी ने करी थी। यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं ये कौन थे? दोस्तों, इनका नाम है पटाभी सीतारमैया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? दोस्तों, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर कुल 72 जो यहाँ पर सदस्य हैं वो शामिल हुए थे। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया था? ये अपनाया था 1931 के अंदर जो कराची अधिवेशन हुआ था,
ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। 60वें नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दादा भाई नारोजी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें द ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन के में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए थे। दोस्तों ये 1920 सितंबर के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन है वहाँ पर इसका जो आयोजन हुआ था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने खिलाफत के साथ गठबंधन में बहुत सारे नेताओं को ये मनाया था कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। दोस्तों ये लगाया था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ए जो है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव के अंदर, जो कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों ये अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर करी थी, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1929 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905वें जो अधिवेशन हुआ था बनारस के अधिवेशन में, इसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 1905 के अंदर बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो कर रहे थे, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों ये था अंग्रेज सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की जो क्षमता है उसके बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इनका नाम है आर बी घोष, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। दोस्तों ये लिया था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 के अंदर आयोजित किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में आयोजित किया गया था, इसके असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के जो उस समय अध्यक्ष थे 1920 के अंदर, उनका नाम है सी विजय राघवाचारी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन बना था? दोस्तों ये बने थे ए ओ ह्यूम, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का भी उदय हुआ था? दोस्तों ये 1906 के अंदर जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके दौरान, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? दोस्तों ये त्रिपुरा अधिवेशन जो कि 1939 के अंदर हुआ था उसके दौरान, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने बीच में ही कांग्रेस अधिवेशन से जो इस्तीफा है वो भी यहां पर दे दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनका नाम है मोतीलाल नेहरू, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड वेब के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जो है वो बताया था? दोस्तों ये बताया था 1936 के अंदर जो आयोजित लखनऊ अधिवेशन है उस दौरान, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के रिगार्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1916 के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? दोस्तों ये लिया था अमृतसर अधिवेशन के अंदर, जो कि 1919 के अंदर आयोजित किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी? दोस्तों ये जो पूर्ण स्वराज की मांग है ये लाहौर अधिवेशन के दौरान जो कि 1929 में आयोजित किया गया था उस समय उठी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस की अध्यक्षता में की गई थी? दोस्तों ये अध्यक्षता है, ये इसकी जो अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, यानी कि जो राष्ट्रीय योजना कमेटी की जो स्थापना है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ये कर्नाटक के अंदर जो बेलगांव है वहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय पर जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की जो वकालत की थी वे कौन थे? तो दोस्तों ये थे
सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने 88 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 88 प्रश्नों में सही हुए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।